नमस्कार, मैं अंकुर माथुर आप सभी लोगों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो मैंने बालाजी का बचपन और बालाजी एकेडमी, ये जो दो मेरे स्कूल हैं, इन दोनों के पेरेंट्स के लिए मैंने बनाया है। और अगर मेरा ये वीडियो कोई और भी देख रहा है, अगर आपको लगता है कि इससे आपको हेल्प मिल सकती है, तो ज़रूर ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ही अच्छा है। पेरेंट्स, जैसे ये लॉकडाउन का दौर चल रहा है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में भी होंगे और बिल्कुल मेरे मन में भी थे। मगर आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि हम लोगों ने इसकी प्लानिंग बहुत पहले से कर रखी थी। जैसे ये लॉकडाउन आया और लॉकडाउन में हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि हम लोगों ने जल्दी से ही कोई एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आ गए और हम लोगों ने चीज़ों को कर लिया। सबसे पहले हम लोगों ने एक इसकी मीटिंग करी और मीटिंग करने के बाद हम लोगों ने ये सोचा कि इस दौर को, जब इतनी ज़्यादा मुसीबत हम सब लोगों के ऊपर आने वाली है, तो हम लोग इसका सामना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस लॉकडाउन में जो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, इसमें बहुत ही अच्छी तरह आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। वो फेसबुक के चाहे मॉर्निंग के टास्क हों, वो बच्चों के पीडीएफ हों या बच्चों की वीडियो क्लासेस हों, जिस तरीके से आप लोगों ने अपने घर में इसको एग्जीक्यूट किया है ना, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। अब पेरेंट्स, कुछ चीज़ें हैं जो शायद आप लोगों के मन में भी होंगी। कई सारे लोगों ने मुझसे भी पूछा और मुझको लगा कि शायद ये बात एक बार आप लोगों के साथ कर लेनी चाहिए। अब चूंकि हम लोग एक दूसरे से मिल तो सकते नहीं है, तो वीडियो एक ऐसा मीडियम है कि हम आपके साथ और आपके सामने बात जरूर कर सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो के बाद आपके मन में और भी कुछ क्वेश्चंस आए, तो ज़रूर आप मेरे पर्सनल नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं या आप मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें भी जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स होंगी, ट्राई करूंगा कि मैं उसमें सॉल्व कर सकूं उन चीज़ों को। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस लॉकडाउन की, और सबसे पहले ये बात करते हैं कि हम लोग के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। तो देखिए, बात ये है कि जब लॉकडाउन हुआ तो देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रहें, संक्रमण से अपने जो देश है इसको बचाएं, अपने लोगों को बचाएं। तो सबके लिए प्रायोरिटी सबसे पहले ये थी कि सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग सुरक्षित रहें। तो ये एक प्रायोरिटी थी। उसके बाद कई सारे नियम, कायदे, कानून जो हम सभी लोगों ने अपनाए और आप सभी लोगों ने उसमें बहुत साथ दिया। लेकिन अब कहीं ना कहीं हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि देखिए, पढ़ाई भी बच्चे की ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग इस समय कोरोना से तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई से बच्चे का डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बच्चा कुछ ना कुछ करता रहे और बच्चा कुछ ना कुछ इंगेज रहे। क्योंकि अगर मान लीजिए 2-3-4 महीने बाद जब से स्कूल खुलने स्टार्ट करेंगे, जब भी हमारा प्रशासन हम लोग को इजाज़त देगा खोलने के लिए, तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी कि बच्चे अचानक, जब उनके पास उनका कोर्स आ जाएगा और अचानक पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, तो बच्चे के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ने बहुत स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को किया कि सबसे पहले हम लोगों ने वीडियोस बनाए और वीडियोस बना करके हम लोगों ने यूट्यूब पे डाले। देखिए, 2-4 चीज़ें हैं। लाइव क्लासेस में क्या होता है, जब लाइव क्लासेस होती हैं तो लाइव क्लासेस में आपको ये एक समय दिया गया कि आपको 9 से 10 अपने बच्चे को मोबाइल के पास बैठाना है। अब मेरे पास कई सारे पेरेंट्स ने बोला कि मेरे घर में तो एंड्रॉयड फ़ोन जो है एक है, जो मैं अपने साथ जब जाता हूँ, तो मैं पुलिस में हूँ तो मैं अपने साथ ले जाता हूँ, तो सर ये कैसे मैनेज होगा। कोई डॉक्टर है, वो भी अपने घर से निकल रहा है। और या अगर मान लीजिए कि उनके घर में एक मोबाइल फ़ोन है, तो वो अपने घर में अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी वर्क फ्रॉम होम करना है। तो उस समय क्या है कि बच्चे की लाइव क्लासेस मिस होंगी। दूसरी चीज़, बच्चा लगातार बैठ करके, उसको कोई ब्रीफिंग है नहीं, कुछ है नहीं, तो बच्चा लगातार ऑनलाइन बैठेगा और ऑनलाइन टीचर के साथ बैठ करके पढ़ाई कर रहा होगा। तो क्या है कि 1 घंटे के अंदर अंदर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेटवर्क इश्यूज़ भी हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो लाइव क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। तो हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले वीडियोस बनाए जो हमने यूट्यूब पे डाले, कि जिससे एक बार आपका बच्चा एक बार गो थ्रू कर ले, एक बार चीज़ों को देख ले कि कैसे क्या, एक बार मैम ने क्या पढ़ाया है वो समझ ले, अपनी बुक से उसने रीडिंग कर ली। अब क्या है कि उसके लिए कोई टाइम नहीं है, वो रात में आप 10 बजे आए, आपने यूट्यूब पर तभी भी दिखा दिया। बच्चा आपका आज फ्री बैठा है, वो तभी भी देख सकता है। और लाइव क्लास जैसे 1 घंटे की हुई, लेकिन वीडियोस आपका बच्चा दिन भर में 100 बार भी देख सकता है, 10 बार भी देख सकता है, वो बच्चे के ऊपर है। दूसरी चीज़, पीडीएफ हम लोगों ने स्कूल मित्रा पर आपको दी और आपके पास स्कूल मित्रा पे पीडीएफ है बच्चे के आगे कि क्या क्या इसमें क्वेश्चन आंसर है। बच्चे ने चाहा तो उसको भी कंप्लीट कर लिया। अब क्या है कि बच्चे ने बुक से भी पढ़ लिया, वीडियो से मैम को देख लिया। अब स्टेप आता है हमारी ऑनलाइन क्लास का। जो ऑनलाइन क्लास आज हम लोग ने फर्स्ट ऑनलाइन क्लास का अपना सेशन बच्चों के साथ किया है, 2 क्लासेज हुई हैं, अब कंटिन्यूसली हम लोग वो भी करेंगे। तो अब क्या हो, जब लाइव सेशन हम लोग के स्टार्ट होंगे, तो लाइव सेशन में जो बच्चों की क्यूरियोसिटी थी वो बच्चे सॉल्व करेंगे, और जो भी बच्चों के मन में ये रह जाएगा कि मैम से मुझको ये पूछना है या ये चीज़ मुझसे मैम से मुझको जाननी है, तो बच्चे अपने वो सारे क्वेश्चंस मैम से कर पाएंगे और मैम एक बार फिर से उस लेसन को रिवाइज करा पाएंगी।
उसके बावजूद आपको अगर लगता है कि ऑनलाइन बैठ करके बच्चे की आंख पर जोर पड़ रहा है, बच्चे को बैठ करके इतनी देर फ़ोन में पढ़ना होता है या लैपटॉप के ऊपर बच्चे को पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि ज़रूर ऐसा होगा कि हम लोगों ने ज़िंदगी भर बच्चों से कहा है कि सेलफोन से दूर रहो, हम लोगों ने बच्चों से कहा है कि लैपटॉप से दूर रहो, और अब हम लोग कह रहे हैं कि उसी पर ये काम करो। तो ये जानना है कि हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मोबाइल का यूज़ आपको बच्चे को कैसे कराना है ये आपको सिखाना है कि अब तुमने इतनी देर देख लिया, इसीलिए जो वीडियोस हैं आपको जब लगे कि जितना आपका बच्चा कर सकता है इजीली, आप उतना पढ़ाएं। आपको लगता है कि नहीं अब मेरे बच्चे के ऊपर जोर पड़ रहा है, तो आपको स्कूल बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं कर रहा है कि आप ज़रूर से ज़रूर उन कामों को कराएं। जितना आपका बच्चा कर ले उतना कर लेने दीजिए, जितना नहीं कर पा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई करिए कि आपका बच्चा टच में रहे पढ़ाई के और चीज़ों को पढ़ता रहे, करता रहे। फिर उसके बाद जब स्कूल ओपन होंगे, अगर आपने ये पूछा कि नहीं भाई मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, जैसे बहुत से लोगों ने कहा मेरा बच्चा घर में ऑनलाइन भी नहीं पढ़ रहा है और हम उसको नहीं पढ़ा पा रहे हैं, अब क्या करें, उन लोगों को भी परेशान नहीं होना है। उनके लिए ये है कि जब स्कूल खुलेगा, हम लोग ऐसा नहीं होगा कि अगर हमने 4 लेसन पढ़ा दी तो हम 5th लेसन से स्टार्ट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम फिर से फर्स्ट लेसन से स्टार्ट करेंगे। फायदा इससे क्या है कि अगर हमने फर्स्ट लेसन से फिर से स्टार्ट किया तो आपके बच्चे का रिवीजन हो जाएगा, आपके बच्चे के अंदर जो डाउट्स और होंगे वो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और ये मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर स्कूल सिस्टम सही है और अगर हम लोग सही प्लानिंग से काम कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि आगे आने वाले समय में आपके बच्चे की पढ़ाई और अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। क्योंकि देखिए, बुरे दौर में, बुरे वक्त में अच्छा क्या है उसको ज़रा हम लोग देखते हैं। देखिए, आपके बच्चे आज, जैसे मैं टास्क हम लोग स्कूल वाले देते हैं और मैं देखता हूँ रेगुलर बच्चों को जो बच्चे टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, पेरेंट्स और बच्चों का इन्वॉल्वमेंट कितना अच्छा हो गया है। देखिए, एजुकेशन में मैं शुरुआत से ये कहता आया हूँ, और शायद अगर आप इसी में मेरा वीडियो आप देखेंगे जो मैंने सबसे पहले कभी पोस्ट किया था, शायद मुझको लगता है कि 1-1.5 साल हो गए होंगे, मैंने उसमें ये चीज़ ज़रूर बोली है कि पेरेंट्स के साथ, एजुकेशन में पेरेंट्स को बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना है। देखिए, आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया। पहली चीज, आप जानने लगे कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, या आपका बच्चा किसी चीज को कितनी देर में समझ रहा है, उसको और किन किन चीजों पे फोकस देने की जरूरत है, आप ये समझ गए। दूसरी चीज आपको क्या समझ में आई कि बच्चा मेरा चीज़ों को समझने के लिए क्या क्या चीज़ें उसको नीड होती हैं, वो एक बार में समझ जाता है या उसके पास कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है। तो ऐसे कई सारे प्लस पॉइंट हैं। फिर बच्चे, देखिए, हमने देखा है टास्क के समय अब बच्चे फ़ोन के साथ इतनी अच्छी तरीके से बोलने लगे हैं कि मुझे लगता है कि आगे आने वाला वक्त ऐसा होगा कि बच्चे कुछ ऐसे वीडियोज़ बनाएंगे जो मुझसे भी अच्छे होंगे। जब हम यहाँ पर बैठ करके या टीचर्स हम लोग वीडियो बना रहे होते हैं और जो मेरे बच्चों ने वीडियो बनाए, जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि यार कहीं ना कहीं मेरे बच्चे जब हम लोगों को देख रहे हैं इस तरीके से तो वो खुद भी ट्राई कर रहे हैं और बच्चों ने वाकई में बहुत अच्छा कर लिया है। तो पेरेंट्स, कहीं ना कहीं ये भी एक लर्निंग स्टेज है, बच्चा आपका सीख रहा है। मगर आपको अगर कहीं से भी लग रहा है कि नहीं, मेरे बच्चे की आंखों पर जोर पड़ रहा है या बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि सुबह से लेकर शाम तक कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ किसी भी, मेरे दोनों स्कूलों में किसी भी गाइडलाइन में ये चीज़ नहीं है कि आप बच्चे को ये चीज़ 100% कराएं ही या कराएं। अगर कंफर्टेबल है, बच्चा कर पाता है तो आप कराइए, नहीं हम लोग उसके पीछे बैठे हुए हैं, हम लोग करा लेंगे। कॉन्सेप्ट्स की बात आती है, कॉन्सेप्ट्स में रेगुलर नीचे नोट्स लिखे हुए हैं कि जब बच्चा एक कॉन्सेप्ट, जब से हम प्ले ग्रुप नर्सरी केजी की बात करें, इसमें मदर टीचिंग हमारे यहाँ होती है। जब मेरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट चल रहा है कि हम लोगों ने बच्चे को छोटा आ या स्टैंडिंग लाइन या स्लीपिंग लाइन, जो भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जब हम वो कराएं और हम जब देखें कि मेरा बच्चा ये कर चुका है तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बढ़ें। और अब आप अगर ये सोचेंगे कि फिर पीडीएफ आप लोग रेगुलर देते जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो देखिए क्या है, सब बच्चे अलग अलग हैं, ये समझना जरूरी है। कोई बच्चा 1 दिन में कर लेगा, कोई बच्चा उसी चीज को 1 हफ्ते में करेगा और कोई बच्चा उसी चीज को कम से कम 15 से 20 दिन में करेगा। तो जो बच्चा मेरा फर्स्ट डे कर चुका है उसको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मिल जाए, इसलिए हम लोग कॉन्सेप्ट दे करके रखते हैं। लेकिन फोर्सफुली आपको उस पर बच्चे को आगे नहीं बढ़ाना है, इजिली बच्चे को आप काम दीजिए। अगर आप बात करिए, हम लोग स्कूल में 2 से 3 लेसन मैक्सिमम अपने स्कूल में बच्चों को लिखा पाते हैं और पढ़ाते हैं। हम लोग ने वीडियोस जो डाले हुए हैं, अब वो आपके ऊपर है कि बच्चा एक महीने में 2 से 3 वीडियोस लगातार देखे, बार बार देखे और देखने के बाद उसको तैयार करता रहे। जब तैयार कर ले तो लिखे, लिखने के बाद उसको याद करे और याद करने के बाद जब उसकी मैम, जब ऑनलाइन क्लासेस, अब जब हम लोग के लाइव सेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं उसमें मैम से पूछे। तो ये सारी चीज़ें होंगी जो आप लोगों को देखनी होंगी, क्योंकि देखिए इस वक्त में
हम सब लोगों को बहुत ही मजबूती के साथ आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये वक्त एक बार ऐसा होगा कि ये वक्त जो लॉकडाउन का दौर है ये निकल जाएगा और फिर उसके बाद हम लोगों के सामने कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। जैसे मैं हमेशा से कहता हूं कि आप लोग को अपना शेड्यूल बहुत ही अच्छा रखना है। आपको ये ट्राई करना है कि आपका बच्चा मॉर्निंग में जल्दी उठे और फिर जो शाम को रात में सोने का जल्दी वक्त है उसी समय सोए, क्योंकि जब स्कूल खुलेंगे और आप 4 महीने बाद आएंगे और आपके बच्चे की आदत अगर 9 बजे और 10 बजे की लग गई है तो आप खुद परेशान होंगे कि मेरा बच्चा अब सुबह उठ नहीं पा रहा है। फिर ऐसा होगा कि इतना सादा कोर्स होगा, स्कूल में भी होगा कि टीचर को किसी बच्चे ने पूरा अपना काम अच्छे से किया और किसी बच्चे ने कुछ नहीं किया और हम लोगों को सारे बच्चों को एक साथ लेकर के चलना होगा, तो कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसलिए बेस्ट तरीका है कि हम लोग ऑर्गेनाइज्ड रहें, हम लोग सिस्टमेटिक रहें, चीज़ों को हम लोग अच्छी तरीके से करते रहें। बच्चों को बिल्कुल फोर्स नहीं करना है, वो उनको जितना पढ़ना है उनको पढ़ाने के लिए कोशिश करिए कि उतना पढ़ाएं। लाइव क्लासेस इसीलिए हम लोग ने अब जो तीसरा स्टेप है हम लोग ने उस पर किए, क्योंकि शायद अगर हम बात करें तो हमको बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे टीचर्स ने रात रात भर जाग करके, अगर हम बात करें तो ये आप सोचिए कि जो भी टीचर्स हैं वो हो सकता है पेरेंट्स को एक ये भी क्यूरियोसिटी थी कि ये बहुत वीडियोज़ में बहुत अच्छी तरह टीचर एक्सप्लेन नहीं कर रही है। देखिए कोई भी टीचर बहुत अच्छा एंकर नहीं है और टीचर्स ने ये कभी काम किया नहीं है, लेकिन आज वो अपने घर पर रेगुलर उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेसन को पढ़ रहे हैं, उसके बाद रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग करके वो भेजते हैं, फिर एक टेक्निकल टीम उसको जल्दी से एडिट करती है और एडिट करने के बाद वो अपलोड होता है कि आप लोगों तक मिल सके। तो जो टीचर अभी तक 2 बजे तक काम कर रहा था, आप ट्रस्ट करिए मेरे ऊपर कि वो टीचर आज रात में 12-12 बजे तक 1-1 बजे तक काम कर रहा है। जैसे आपके घर में बच्चे हैं, परिवार वाले हैं, वो टीचर्स भी, किसी की कोई लड़की है, किसी की कोई बहू है, किसी की कोई बेटी है, और वो इतनी मेहनत से रात की 11-11, 12-12 बजे तक काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जब ये लॉकडाउन में जो इतने सारा हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो जैसे पुलिसकर्मी हो गए, मीडिया कर्मी हो गए, हमारे डॉक्टर्स हो गए, जो इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज हमारे बच्चों के फ्यूचर को देख करके ये भी जो टीचर्स हैं, ये कोरोना वॉरियर्स हैं जो लगातार बेचारे मेहनत कर रहे हैं। तो हमको चाहिए है आपका सपोर्ट, और मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों से इस वीडियो के मीडियम से कि आपकी जो भी चीज़ है, मेरी कॉलिंग टीम आप लोगों को कॉल करेगी रेगुलर, और आप देखेंगे कि वीक में ज़रूर आपके पास एक बार कॉल पहुंच जाएगी। इन केस अगर नहीं पहुंचती है तो आप लोग बात कर सकते हैं, आप उनसे बात करिए, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुरंत होगा, लेकिन परेशान नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो रहा है। बालाजी ग्रुप ऑफ स्कूल्स ऑलवेज आप लोगों के साथ 24/7 है। टीचर्स को कॉलिंग करते समय बस ये ध्यान रखना है कि जो कॉलिंग करने का टाइम हो वो मॉर्निंग 8 से लेकर के 5 तक ही हो, चूँकि उनकी फैमिली भी है, उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कई सारी चीज़ें हैं, तो ज़रा टाइम का आप ध्यान रखिए। लेकिन आप हमको 24/7 रात में आप 2 बजे भी हमको फ़ोन कर सकते हैं अगर आपको अपने बच्चे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, और अगर आपको लगता है कि समाज में अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, तो बालाजी ग्रुप ऑफ स्कूल्स वो भी कर रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने जितने भी गरीब लोग हैं उन लोगों को खाना हम लोग ने खिला रहे हैं इतने दिनों से। हम लोगों ने अब ब्लड डोनेशन कैंप भी किया है। इस वीडियो के मीडियम से मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ उसमें भी आप लोग आइए, जिससे हम लोग 2-2, 3-3 लोग का ब्लड डोनेट करा सकें, जिससे जिसको भी इस दौर में ज़रूरत है उसको मिल सके। अब हम लोग एक और नया काम करने जा रहे हैं जो मेरे टीचर्स की हेल्प से हो रहा है, कि हम लोग कपड़ा लेकर के जो भी टीचर्स को स्टिचिंग आती है वो अपने अपने घर में मास्क भी बना रहे हैं, और वो हम लोग लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ऐसे कई सारे सोशल वर्क हैं जो हम लोग कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हमको और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम और आप इस वक्त को लगभग काट रहे हैं और काट ही लेंगे, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी जो हम लोगों के घर में है, जिसको हम लोग पढ़ाने के लिए स्कूल्स हैं, जिसको पढ़ाने के लिए टीचर्स हैं, ये पीढ़ी अभी अपनी फील्ड में आई नहीं है। इस पीढ़ी को अपनी फील्ड में आना है, इसका कोई भी साल बर्बाद ना हो। ऐसा ना हो कि ये साल ऐसा जाए कि मेरा बच्चा सर इसमें पढ़ नहीं पाया, उसको 4 महीने 5 महीने का नुकसान हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, और मैं अपने एंड से आपसे वादा करता हूं कि मेरे स्कूल की तरफ से ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन केस अगर फिर भी कोई चीज़ छूट गई है हमसे तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग ज़रूर अपनी बात को हम तक पहुंचाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि आपकी बात को भी हम सामने रख सकें और आप लोगों से बोल सकें। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। कोशिश करिए कि इसको 1 से 2 बार आप लोग ज़रूर सुनिएगा। अगर कोई कमी होगी तो हमारे हेड से और जो भी हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे आप लोग कॉन्टैक्ट करिएगा, और आप लोग मुझसे भी कर सकते हैं। धन्यवाद।